So it's a question from H.C. वर्मा सर की बुक से है and the chapter is thermodynamics. Fine? Yeah. And question is from short question unsolved. Correct? ठीक है, चलिए. The question is should the internal energy of a system necessary increases if heat is added to the system. Suppose I have a system. If I will give some heat to the system, so its internal energy will change or not, increase होगी या नहीं होगी. Suppose this is a gas, या हीट दोगे मॉलिक्यूल्स बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. तो इंटरनल एनर्जी बढ़नी चाहिए. इंटरनल एनर्जी क्या बताता है? काइनेटिक एनर्जी तो बताता है. एंड अगर मैं इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला देखूं तो फॉर्मूला इज, यू मस्ट बी रिमेंबर, NFR divided by 2T. और if I see change in internal energy, NFR by 2 delta T. Fine. So internal energy is purely depend upon temperature. तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आना चाहिए. टेम्परेचर चेंज होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, और हीट दोगे तो टेम्परेचर चेंज होगा. तो आंसर तो यस लग रहा है. नो, आंसर इज नो. नो. व्हाई? सी, आपने एक टर्म सुनी होगी, फेज ट्रांजिशन. फेज ट्रांजिशन, आई विल गिव यू एग्जांपल. व्हाट इज फेज ट्रांजिशन? नहीं सुनी तो आपने लेटेंट हीट का तो कंसेप्ट पढ़ा है कि अगर आइस से वाटर में कन्वर्जन होता है, ठीक है, बर्फ से अगर पानी बनता है, तो आपने देखा है कि आप यहाँ पर डेल्टा क्यू अमाउंट की हीट देते हो, विच इज ml, लेटेंट हीट. आप हीट देते हो ना, अगर आपको आइस से वाटर बनाना है, हाँ हीट देते हो. तो आइस कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पर. वाटर भी कितने डिग्री पे? जस्ट वो मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पर. तो ये फेज ट्रांजिशन पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है आपका, यानी कि ये भी 0 पर था, ये भी 0 पर था. आपने हीट दी सिस्टम में, आपने आइस को हीट दी, वो वाटर बना, पर टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ. हाँ, बाद में आप इसको डेल्टा क्यू देते हो, MS डेल्टा T देते हो, तो वो कुछ वाटर बॉयल हो जाता है और आप उसका टेम्परेचर राइज कुछ भी कर देते हो, 100 डिग्री पे ले गए, 50 डिग्री पे ले गए, वट एवर टेम्परेचर. फाइन. तो यहाँ पर तो टेम्परेचर चेंज हुआ. करेक्ट. यहाँ पर टेम्परेचर आपका इस वाले रीजन में कांस्टेंट रहा. तो टेम्परेचर कांस्टेंट, हीट दी, टेम्परेचर नहीं बदला. अगर टेम्परेचर नहीं बदला तो इंटरनल एनर्जी कहां से बढ़ती? तो इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. हाँ, बदल भी सकती है. अगर फेज ट्रांजिशन वाला एग्जांपल ना लो, इस चीज में देख लो आप, आपने हीट दी सिस्टम को, हीट दी तो टेम्परेचर चेंज हुआ, इंटरनल एनर्जी चेंज हुई. यहाँ पर वर्ड लिखा है नेसेसरी. क्या जरूरी है कि बदलेगी? नहीं, बदल भी सकती है और कांस्टेंट भी रह सकती है. तो आंसर इज नो. I think you got my point. So this is a good question. Conceptual question है, अच्छा question है, तो आंसर will be no. See you in next question.